हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th का एनसीईआरटी 11th का 4th चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे और आज उसका इंट्रोडक्शन रखेंगे। बाबू उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। यह एक इतना मजेदार चैप्टर है आपके मतलब किसी भी एग्जाम को, अगर एग्जाम को हम हटा दें, थोड़ी देर बाद एग्जाम के बारे में बात करें, अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में समझावे तो एक ऐसा चैप्टर है बाबू कि अगर ये आपको अगर समझ में आ गया बेहतर तरीका से तो आपके ऑर्गेनिक के रिएक्शन बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्यों समझ में आएंगे, थोड़ी देर बाद आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑर्गेनिक के रिएक्शन समझ में आ जाएंगे आसानी से। इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब इस चैप्टर को पढ़ने मात्र से बाकी और चैप्टर के कुछ जो ये टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं वो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल व्यू अगर देखा जाए इसके बारे में बाबू तो ये पूरी तरह से आप केमिस्ट्री का एक बोन कह सकते हो। मतलब और भी चैप्टर है इस श्रृंखला में, इस सीरीज में, मतलब बोन ऑफ द केमिस्ट्री सीरीज में, उसमें से एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, ठीक है। और इसके अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर 12th वाले बच्चे हों जो एग्जाम अभी देने वाले हैं वो उसको देख के भी हमने ये वीडियो अभी इस समय बनाया हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर से बाबू है तो 11th का, बट आप देख लेना मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हर एक एग्जाम में आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो या मॉडल शीट आया हुआ है उसमें से आप देख सकते हैं। इसी चैप्टर से वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जैसे हिंदी में उसको संकरण कहते हैं, या उसका स्ट्रक्चर पूछ देता है। SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, SO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O का ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर या उसका शेप, ये कुछ भी पूछ सकता है। बॉन्ड एंगल का डिफरेंस पूछ सकता है। मतलब मेनी टाइप्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर कवर्स होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो मतलब आपके किसी भी एग्जाम, और अगर नीट की बात कर ले, IIT बात कर ले बाबू, तो नीट और IIT से के सभी मतलब चैप्टरों में सबसे उसका पसंदीदा चैप्टर ये है। इसमें से बाबू सबसे अधिक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो IIT हो, नीट हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन, जो भी बोर्ड हो, कहीं वो जहां के बोर्ड है, जो भी आप स्टेट बदलते चाहिए, चलते जाइए, ये चैप्टर वही रहता है, कंसेप्ट वही रहता है। क्वेश्चन पूछने का थोड़ा बहुत तरीका बदलता है या वो भी वही रहता है। मतलब अगर सब मिला जुला के देखा जाए तो ये चैप्टर बाबू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने में बहुत सपोर्ट करता है। खुद ही एक पूरी नॉलेज वाला चैप्टर है और ये नॉलेज का भी इंप्रूवमेंट में पूरी सपोर्ट करता है। इंप्रूवमेंट में सपोर्ट करने का मतलब हुआ कि इन सारे चीजों को अगर आप समझते हैं, इसके पूरे टर्मिनोलॉजी को आप जानते हैं, तो आप समझिए बाकी सभी चीजों को समझना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर बाबू, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। एक एक हम इसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराते चलेंगे, अदर किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, नीट हुआ IIT, उसके कराते चलेंगे और पूरा डीप इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे बाबू। बहुत मजे से आप लोग देखते चलिए और इसमें जितने वीडियो मतलब आपको थोड़ा लॉन्ग बनेगा बट आपको मजा बहुत आएगा इसके अंदर। आप ये पढ़ते रहे, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप करते रहे, ऑब्वियसली हो भी जाएगा लेकिन हम यहाँ करा भी देंगे। और कुछ और जितने भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके भी क्वेश्चन आप करते रहे, उससे क्वेश्चन करें और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके उस क्वेश्चन को उसी दिन पूछ लीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज आपको बता दिया करेंगे, आपके लिए आसान रहेगा। तो ये चैप्टर बाबू पढ़ना क्या है, थोड़ा सा ये तो बता दिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली देखिए, इसमें सबसे पहली बात होती है बाबू, नाम से ही देखें हम लोग क्या दे रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, और दूसरा दिया है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग। देखिए बाबू, जो बॉन्डिंग होता है वह दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल बॉन्ड और एक होता है केमिकल बॉन्ड। अगर इसको सामान्य भाषा में, चूंकि अभी बहुत आप अंदर इसके नहीं गए हैं, नहीं समझे, हम सामान्य भाषा में इसको समझाएं तो होता क्या है, जैसे कि यह एक दोस्ती करने का एक तरीका है। अब दोस्ती भी दो तरह की होती है, एक फिजिकली मतलब जैसे कि आपका फ्रेंड कोई हुआ तो वो बस आप जान पहचान है, एक मतलब बहुत वीक आप कह सकते हैं कि एक दोनों के बीच में जान पहचान है, बहुत कमजोर है, कोई भी दो बात आएगा कह के फुसला के उसको आपको दोनों को अलग कर सकता है। जैसे आप रूम पार्टनर ही दो जन है, कोई आया कुछ कह दिया कि यार देखो ना तुम्हारे बारे में तो ये कह रहा था कि रात में सोता है तो खराटा लेता है, रात में लात मारता है, रात में ये करता है, मतलब दिस डेट। अगर कुछ भी कहा तुमको बुरा लगेगा, तुरंत अपना खटिया अलग कर लेता है, खटिया अलग करने के बाद रूम अलग कर लेता है, ठीक है।
अब वही दूसरे अगर एक रिलेशन बात करें बाबू कि दूसरा कोई बच्चा है लोग, जो दोनों भाई है लोग, मतलब भाई का मतलब कि ओरिजिनल भाई, वो गांव पे मोहल्ला वाला भाई नहीं कि तू मेरा भाई, भाई मतलब ओरिजिनल भाई, ब्लड रिलेशन है उसके बीच में, तो वह कभी अलग आसानी हो तो जाएंगे लेकिन आसानी से नहीं होंगे। तो वो जो रिलेशन है, जो ब्लड रिलेशन के साथ में एक बॉन्डिंग, मतलब एक दो लोग है साथ में है, तो वो हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग अगर समझे तो। और जो आराम से मतलब ऐसी छोटी मोटी जान पहचान से कोई साथ में रह रहा है तो हो जाएगा आपका फिजिकल बॉन्ड। तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा आपको केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब इसी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि वो फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में कुछ और भी बातें आपको इंटरेस्टिंग बात बता दे, तो फिर आप ये कहते हैं कि सर केमिकल बॉन्ड हमको बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं, ये चैप्टर का भी एक रीजन है क्यों आया है चैप्टर, हम लोग इस धरती पे आए हैं इसका भी रीजन है। ये यहाँ पे एक छोटे से कीड़े से लेकर के बड़े बड़े एनिमल्स का हर एक का रीजन है, हर एक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेचर को लेकर के। तो उसी तरह से यहाँ भी हमारे सिलेबस में इसको जिन्होंने डाला, वैज्ञानिकों ने क्यों डाला या सिलेबस के अंदर इसको क्यों रखा गया, तो बहुत ही मजेदार इफेक्ट ये है बाबू केमिकल बॉन्डिंग में कि जितने भी एटम होते हैं वो सभी के सभी किसी ना किसी से जुड़ना चाहते हैं। फिर आप कहिएगा कि ऐसा क्यों, फिर जुड़ना क्यों चाहते हैं भाई, अपना अपना रह लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल में जो जनरली जो उसमें बॉक्स बनाए गए हैं, पीरियोडिक टेबल में जो स्पेस बनाया गया है वो 118 एलिमेंट को रखने के लिए बनाया गया है, बट अब तक 104 एलिमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नॉलेज में है। तो अगर हम 104 ही की बात करें बाबू, तो 104 एलिमेंट में कुछ ही एलिमेंट है जो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, जनरली नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो जो एलिमेंट है वो नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ही के हम गांव समाज में बात करें, आपके घर में बात करें तो, या आपके गांव मोहल्ला में बात करें तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं बाबू। एक होते एकदम मतलब कुछ नहीं करना चाहते हैं, आराम से है, कोई टेंशन नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, जो पढ़ते हैं, जो कि जॉब मिल सके, वो अपना मतलब आगे का फ्यूचर सिक्योर कर सके। लेकिन वही कुछ लोग होता है कोई टेंशन नहीं, अपना मस्ती करते रहो, है कि नहीं। लेकिन वो इंसान कौन मस्ती करता है, जिसके यहाँ पहले से बहुत बड़ी संपत्ति होती है, बहुत हमें ज्यादा है, उसको कोई टेंशन नहीं भाई, आराम से है, मतलब वो पहले से स्टेबल है, वो जैसे भी है पहले से स्टेबल है। और जो नया जो हम लोग होते हैं, मतलब जो सामान्यतः 99.9% जो पॉपुलेशन होती है वो अब स्टेबल नहीं होती है। वो अपने लेवल पे अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। फिर स्टेबल के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो सब करते हैं, उसी तरह से एटम भी कुछ करता है, एटम भी कुछ करता है। जैसे अब नहीं करता है वो कौन से हैं, नोबल गैस होते हैं। कौन है जो रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं, आप इसके बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, नोबल गैस कह सकते हैं, इनर्ट गैस कह सकते हैं, ये क्या नाम है इंग्लिश में इसको अपन, हिंदी में आपको अक्रिय गैस कर सकते हैं, इसको जीरो गैस भी अपन बोलते हैं। तो ये कुछ गैस है, कौन कौन से, एक हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और इरेडियम है। ये बाबू आपके नोबेल गैसेस हो गए। इसकी एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54 और इसका होता है 86। तो यह एटॉमिक नंबर है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर है बाबू स्टेबल है। क्या है, ये स्टेबल है, मतलब ये स्थायी है, ये एकदम मस्त है बाबू। इसको कहीं यह कहीं किसी चीज की उसका आवश्यकता नहीं, एकदम मस्त है, ये अपने जीवन में मस्त है, इसको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको छोड़ दे बाबू, इसको छोड़ दे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इस 6 को छोड़ दे 104 में, तो बाकी सभी के सभी लोग, बाकी सभी के सभी सॉरी एलिमेंट्स की बात करें तो बाकी के सभी एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होने के चलते वो किसी ना किसी से रिएक्शन करते हैं, किसी न किसी से जुड़ते हैं। और जुड़ते हैं बाबू तो वही जुड़ते हैं जो जुड़ने का तरीका होता है, जुड़ने का जो अप्रोच होता है, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग, अब ये तो क्लियर हो गया ना कि क्यों एटम जुड़ते हैं, पहले ये तो आपका हो गया। अब कैसे जुड़ते हैं, तो इसी चैप्टर में यही सब चीज तो पढ़ना हमको कि एटम जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, इसके अंदर कितने प्रकार के बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग छोड़िए, बॉन्डिंग अलग चीज है। बॉन्डिंग मतलब हो गया कि आपका एक तरह का जुड़ाव बताना, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स बताना। लेकिन आपके दिमाग में क्या होता है कि बॉन्डिंग का मतलब एक है, कोई एटम है ऐसे,
एटम है और ए और बी आपस में जुड़ा हुआ है, इसको हम बॉन्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कहना मेरे नजरिए ठीक है नहीं, पर आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सही नहीं है बाबू क्योंकि ये बहुत जगह नहीं पाया जाता है। ये वही होता है जहां पे ओवरलैपिंग होता है। पढ़ाएंगे इसे ओवरलैपिंग, ये सारी चीजें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अब एक एटम की एग्जांपल हम ले बाबू, अगर NaCl की बात करें, ठीक है, तो NaCl में क्या होता है, Na+ होता है और Cl- होता है। कैसे होता है इसी चीज को पढ़ना है। यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ सिंबल किसके लिए, ये ओवरलैपिंग के लिए। ऐसे ओवरलैपिंग अपन देखेंगे आगे चल के, तो ओवरलैपिंग के लिए है। तो यहाँ पे तो ओवरलैपिंग नहीं है, इसीलिए बॉन्ड का मतलब ये समझना ये गलत है। बॉन्ड क्या है बाबू, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एक एटम को दूसरे एटम को क्या करता है, एक एटम दूसरे एटम से जिसके सहारे से जुड़े रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो दिमाग में आप लोग ये मत सोचिएगा कि यह जो होता है बॉन्ड इस तरह का डंडा जैसा कुछ होता है सिंगल, वो ओवरलैपिंग का ही इसमें वहां दिखाया जाता है। तो ये रहा बाबू, हम लोग क्या बात कर लिए, केमिकल बॉन्डिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं दूसरे से, क्योंकि वो अस्टेबल होना चाहते हैं। जितने भी एटम है वो सब के सब 90%, 99.9% अपन कहते हैं वो लाइफ मतलब अपने समाज के अंदर में। तो यहाँ भी तो कैलकुलेट कर लीजिए ना, 104 में से आपके कितने हैं, लगभग 6 है। तो वही हमको लग रहा है कि 90% करीबन 90 या 92% करीबन जाएगा कि जो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अब आगे की बात यह है कि यही केमिकल बॉन्डिंग बारे में पढ़ना है कि ये जो एटम है अपनी स्टेबिलिटी के लिए कैसे दूसरे से जुड़ते हैं और दूसरे जुड़ने का क्या क्या अप्रोच है, कैसे कैसे मेथड्स लगाते हैं, क्या जुड़ता है। एक्चुअली हम जुड़ते हैं, हम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, एक दिमाग में आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो एक दिमाग में बात सेट कर लीजिए, हम कुछ जोड़ने वाले नहीं है। ये नेचर में ऐसा एग्जिस्ट करता है कुछ मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से कंबाइंड होके यहाँ पे है, प्रेजेंट है। अब उसी को समझना है हमको कि वो कैसे जुड़ा हुआ है। आप नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं कि आप केमिस्ट्री पढ़ लिए और आके ले ये सोडियम आओ इधर से, ये क्लोरीन आओ जोड़, ये कर वो कर, ऐसा नहीं अपन करने वाले हैं बाबू। ये सब पहले से होता है, उसको समझने वाले हैं। साइंस यही तो है भाई, जो यहाँ पे है उसको समझते हैं हम लोग, और समझने से फायदा ये होता है कि कुछ नए चीजों का हम लोग मतलब डिस्कवर भी करते हैं। चलिए आगे एक और इसमें दिया है टर्मिनोलॉजी बाबू, क्या, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जब केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, मतलब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ जाएंगे, तो कोई पार्टिकुलर ज्योमेट्री बनाएगा, कोई पार्टिकुलर शेप बनाएगा, मतलब कोई स्ट्रक्चर बनाएगा जो हमको दिखाई देगा। जैसे मेरा भी बॉडी है तो कुछ स्ट्रक्चर में है ना, ऐसा तो नहीं हम रेखा जैसा है, बिंदु जैसा है, पॉइंट जैसा है, 3D नहीं, मतलब कुछ तो है ना भाई, कुछ तो मेरे पास है, कोई तो डायरेक्शन है। आपके बॉडी का भी एक शेप या स्ट्रक्चर है। आप रूम में रह रहे हैं, उस रूम का शेप स्ट्रक्चर, आपका पेन है उसका शेप स्ट्रक्चर, मोबाइल है उसका शेप कोई ज्योमेट्री स्ट्रक्चर है। तो उसी तरह से जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री होता है। तो दूसरे पार्ट में अपन ये डिस्कस, दूसरे पार्ट के आई थिंक दोनों साथ ही साथ मिक्सअप चलेगा, क्योंकि पहले में जो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर जो आयनिक बॉन्डिंग, तो वहां पे ये सब चीजें तो डिस्कशन नहीं है आयनिक बॉन्डिंग के अंदर में कि उसका शेप कैसा होता है। लेकिन वही जस्ट हम लोग चलते हैं जैसे VBT, तो वायलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहीं से शेप का पूरा क्लियरेंस होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये क्लास का जो इस चैप्टर का जो ओवरऑल जो टॉपिक था वो आपको, सॉरी जो कंसेप्ट है वो बता दिए। अब थोड़ा सा इसमें टॉपिक बता देते हैं हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो इसके अंदर जो पढ़ना है वो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या, पहले तो बॉन्ड देख लेंगे कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, वह मतलब ओवरलैप समराइज कर लेंगे थोड़ा शुरू में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब इसको हम लोग हिंदी में आयनिक आबंध भी कहते हैं, आयनिक आबंध भी कहते हैं। फिर दूसरा टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्या, अब आयनिक बॉन्ड पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ेंगे कोवैलेंट। अब सबसे पहले देखिए बाबू, आयनिक बॉन्ड बन जाता है और आयनिक बॉन्ड बनने का तरीका क्या है, कौन सा वैज्ञानिक इसके बारे में दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक, सहसंयोजक आबंध, आबंध, ठीक है जी, सहसंयोजक आबंध। और फिर थर्ड बाबू देखो कोवैलेंट, अंदर जैसे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे कि लेविस है, केशव साहब है, इसको तो बड़ा अच्छे से समझा दिए, लेकिन यहाँ आके फंस गए वो
यहाँ आकर फंस गए। उसके बाद आया VVT, कोवेलेंट के अंदर में पढ़ेंगे हम लोग, तो एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। लेविस का तो खैर पढ़ेंगे, एक के फेल हो जाता है, खैर इसको हटा ही देते हैं, डायरेक्ट भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या VVT पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे VVT के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, जिसको संकरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो हम लोग को ये शेप बताएगा ये जा करके, या बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा जो क्या नाम है ज्योमेट्री के चलते जो बॉन्ड एंगल में थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है, उसको यहाँ से हम लोग समझेंगे बाबू। और साथ ही साथ इसमें बॉन्ड और रेजोनेंस, क्या बोलते हैं वो डाइपोल मोमेंट, तो ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग ये सभी चीजें पढ़ने वाले। जैसे डाइपोल मोमेंट देख लीजिए बाबू, डाइपोल मोमेंट यहाँ थोड़ा सा है, यहीं पे थोड़ा नहीं है, यहीं पे समझना है। और हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ, ऑर्गेनिक में चले जाइए आपको मिलेगा वहां पे। यही तो बोले आपको शुरू में, ये हर चैप्टर के लिए मतलब क्या बोलते हैं कि एक आपको बोन प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी का जो बोन होता है, जैसे आपका स्ट्रक्चर खड़ा रहता है बॉडी का, वैसे ये पूरे केमिस्ट्री का एक बोन है बाबू, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, क्या MOT, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। ये भी बहुत मस्त है बाबू। इससे क्वेश्चंस जब बहुत डीप आते हैं जब आपके बिहार बोर्ड में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्वेल्थ के बिहार बोर्ड 12th में हमको याद है कि शायद 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन 18 में भी पूछा हुआ था, उससे पहले भी मैंने देखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन बहुत उसमें टफ आया था, शायद 18 की बात है, तो आया हुआ था इसमें MOT से क्वेश्चन बाबू। तो बहुत मजेदार कंसेप्ट है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। और इसमें बाबू एक भी चीज आपका ना समझ में ऐसा हो नहीं सकता है, एक भी चीज आपको नहीं समझ में। आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। और आज हम बस आपका ये जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिए, क्या क्या पढ़ना है, और कल से हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। तो मैं बाबू आपका अनूप सर, और ये आपका प्यारा सा चैनल केमिकल नगरी है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि जब वीडियो हम डालें तो तुरंत, चूंकि रेगुलर वीडियो डालेंगे बाबू, और अगर आप उस दिन नहीं देख पाते हैं तो फिर वही हो जाता है, बीरबल की खिचड़ी बनाना शुरू कर दीजिएगा। आज पढ़िएगा, कल नहीं पढ़िएगा, कल पढ़िएगा, इस तरह से नोटिफिकेशन जब आपके पास इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और लाइक। और अच्छा लगा हो अगर ये आज बातें, अगर आप इससे संबंधित कुछ चीजें जानते हैं, तो आपको अगर ये चीजें अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को बाबू शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से ये होगा कि चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपके चलते किसी और का भी अगर भला होता है, अगर कोई इससे दो चीज सीखता है, तो उसमें मेरे साथ साथ आपका भी मतलब आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। तो ठीक है बाबू, आज बस इतना ही रहने देते हैं, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।